जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज सेंटेंस रीअरेंजमेंट पैरा जंबल ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस का पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 के अंदर जो शॉर्ट ट्रिक्स है यानी कि जो राइट अप्रोच है उसे हमने डिस्कस किया था। कैसे कम से कम टाइम के अंदर आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं पैरा जंबल के जो आते हैं, कैसे अपनी एक्यूरेसी को यहां पर इंप्रूव किया जा सकता है आपके द्वारा। देखिए, जो बिल्कुल बेसिक गलतियां है ना, वो आपको कभी भी नहीं करनी है एग्जाम के अंदर। और बेसिक गलतियां क्या है? अगर आप ये सोचेंगे कि जब हर एक सेंटेंस की मुझे समझ आ जाएगी तभी मेरा आंसर सही होगा, जब मुझे हर एक सेंटेंस के हर एक मीनिंग का पता चल जाएगा तो तभी मैं अपने आंसर तक पहुंच सकता हूं, ये बेसिक गलतियां हैं। या फिर आप ये सोच लेंगे कि एक साथ 6 के 6 सेंटेंसेस को कनेक्ट कर लेता हूं, अपना आंसर बनाता हूं और फिर देखता हूं ऑप्शंस में जाके, तो वो भी आपकी अप्रोच है गलत। आपको हिंट ढूंढना है, शब्दों का खेल है। हिंट ढूंढने के लिए आप कंजंक्शंस की मदद लीजिए, प्रोनाउन की मदद लीजिए, कॉमन आइडियाज कॉमन वर्ड्स की मदद लीजिए, लेकिन सिर्फ यहां पर आपको एनालाइज करना है। सिर्फ आपको यहां पर एनालाइज करना आना चाहिए कि क्या चीजें आपको दिख रही है, क्या आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि बहुत बार ऐसे पैरा जंबल आपके सामने आएंगे जहां पर बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको नहीं पता होंगे, और हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना पैरा जंबल सॉल्व करने के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, तो यहां पर सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे ही होंगे। अगर आप बेसिक गलतियां करेंगे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 4 से 5 मिनट का वक्त लेंगे, तो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप 40 मिनट इसी सेक्शन के ऊपर देंगे तो एग्जाम में टाइम आपका कम पड़ जाएगा। तो इस सेक्शन के क्वेश्चंस को जल्दी भी सॉल्व करना है, एक्यूरेटली भी सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 शुरू करने से पहले आप सभी को मैं इंफॉर्म कर देना चाहता हूं कि सीडीएस के लिए करंट अफेयर्स पैकेज हमने लॉन्च कर दिया हुआ है, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा, और यहां पर जो करंट अफेयर्स का पैकेज है सीडीएस का, इसमें मंथली करंट अफेयर्स आपके अवेलेबल है, साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अवेलेबल है। जैसे आपका नवंबर मंथ है तो नवंबर मंथ के एमसीक्यू अलग से है, दिसंबर मंथ है तो दिसंबर के करंट अफेयर्स और उसके एमसीक्यू अलग से है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के मिक्स मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। इसके अलावा सीडीएस की बेस्ट टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है। 1 महीना आपके पास में बचा हुआ है, टेस्ट सीरीज देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के ऊपर मिलेगी, क्योंकि यहां पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, एक एक चीज अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं पैरा जंबल की ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस की। पार्ट 2 करते हैं यहां पर शुरू। अभी हम यहां पर सबसे पहले प्रश्न को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। आपको करना क्या है? फर्स्ट वाले सेंटेंस को रीड करना है। अ कॉर्पस इज एन अबंडेंट सोर्स ऑफ सैंपल्स ऑफ इंग्लिश यूजेज। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को कॉर्पस का मतलब ना पता हो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस की आपको समझ आ जाए, हर सेंटेंस के हर वर्ड का मीनिंग आपको पता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है पैरा जंबल सॉल्व करने के लिए। लेकिन रीड कीजिए, हिंट ढूंढने की कोशिश कीजिए। अभी अगर आप यहाँ पर ध्यान से एनालाइज करेंगे, एक बहुत बड़ा हिंट है। देखिए, यहां पर आपका वर्ड आया है सैंपल्स, यहां पर भी आपका वर्ड आया है सैंपल्स, यानी यहां पर सैंपल्स की बात हो रही है, यहां पर सैंपल्स की बात हो रही है, और यहां पर सैंपल्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और यहां पर सैंपल्स को और ज्यादा इलेबोरेट किया जा रहा है। तो एक हिंट मुझे यहां पर दिख रहा है कि S1 के बाद में R आ सकता है। अभी एक और चीज अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे ना, जो बहुत बड़ा हिंट है, बहुत बड़ा, अगर आप देखेंगे यहां पर प्रोनाउन है आपका दे, यहां पर आपका प्रोनाउन है दे, यहां पर आपका प्रोनाउन है दे, लेकिन ये सभी के सभी क्या है? प्लूरल है। प्लूरल, ध्यान देने वाली बात है, ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। यानी कहीं ना कहीं इनसे पहले कोई ना कोई सेंटेंस ऐसा जरूर आएगा जहां पर कोई ऐसा नाउन होगा जो प्लूरल था। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर कोई भी ऐसा नाउन नहीं है जो प्लूरल है, यहां पर कोई ऐसा नाउन नहीं है जो प्लूरल है, यहां पर कोई भी ऐसा नाउन नहीं है जो प्लूरल है,
यहां पर कोई भी ऐसा नाउन नहीं है जो प्लूरल है। सिर्फ यहां पर मुझे नजर आ रहा है कि सैंपल्स वर्ड प्लूरल है, नाउन जो है प्लूरल है। इसके अलावा मुझे कहीं पर भी कोई भी प्लूरल नजर नहीं आ रहा नाउन। यानी कि सिंपल सा मतलब है, अगर मुझे P और Q वाले सेंटेंस के अंदर दे यूज करना है तो उससे पहले R वाला सेंटेंस तो आएगा ही आएगा। R वाला सेंटेंस P और Q से पहले क्यों आएगा? क्योंकि R वाले सेंटेंस के अंदर ही प्लूरल नाउन है। बाकी कहीं पर भी मुझे नहीं देखने को मिल रहा, कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। और जब तक प्लूरल नाउन का मेंशन नहीं होगा तब तक हम दे का यूज यहां पर कर ही नहीं सकते। इसका मतलब P और Q से पहले R आपका आएगा ही आएगा। अभी P और Q से पहले R आना चाहिए। ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है क्योंकि यहां पर P से पहले Q आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर ऐसा नहीं है क्योंकि यहां पर P और Q के बाद में R आने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर भी R बाद में है P और Q के। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। काफी सिंपल चीज थी, कुछ भी मुश्किल यहां पर नहीं था। अगर आप सिर्फ इतना एनालाइज कर पाते कि यहां पर प्रोनाउन का यूज हो रहा है बार बार, यहां पर दे लिखा है, यहां पर दे लिखा है, यहां पर दे लिखा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक आर वाला ही सेंटेंस ऐसा है जहां पर प्लूरल नाउन हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब आर पहले आएगा, बाद में पी और क्यू आएंगे, किस ऑर्डर में आएंगे हमें क्या फर्क पड़ता है। ऑप्शंस के अंदर देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसी है, ऑप्शन नंबर बी, जहां पर आर पहले आता है, पी और क्यू आपका बाद में आता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था यहां पर सैंपल्स है, यहां पर सैंपल्स है, इसका मतलब S1 के बाद में R आएगा। इस तरह से चलते तो भी आपको पता होता कि R से हमारा जो पैरा जंबल है वो शुरू होने वाला है, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होता, सी आंसर नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी आंसर नहीं होता। तो क्या कोई मुश्किल की बात थी? इसके अलावा अगर आप यहां पर देखते, यहां पर प्रोनाउन है दिस, इससे पहले कोई ना कोई स्टेटमेंट आएगी। यहां पर प्रोनाउन है दे, इससे पहले कोई ना कोई स्टेटमेंट आएगी। यहां पर प्रोनाउन है दिस, इससे पहले कोई ना कोई स्टेटमेंट आएगी, सेंटेंस आएगा। तो बहुत सारे हिंट यहां पर छिपे हुए थे। अगर कोई भी एक हिंट आप यहां पर पकड़ पाते तो अपने आंसर तक पहुंच जाते। और इससे बड़ा हिंट तो हो ही नहीं सकता जब हर एक सेंटेंस के अंदर कोई प्लूरल चीज आपको देखने को मिल जाए। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आर वाले के अंदर कोई प्लूरल नाउन था, आर पहले आएगा, हम अपने आंसर तक पहुंच गए। आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए चलते हैं आगे। अभी हम यहां पर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अप्रोच हमारी यहां पर बिल्कुल सेम रहेगी। फर्स्ट एंड लास्ट वाले सेंटेंस को पढ़ना है, हिंट्स निकालने की कोशिश करनी है, पेयर बनानी है, ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। अभी मुझे यहां पर जो सबसे बड़ा हिंट नजर में आ रहा है ना, उसे ध्यान से देखिए। ईच ऑफ दीज वर्नैकुलर यूजिंग रिफॉर्मर्स, वर्नैकुलर यूजिंग रिफॉर्मर्स से पहले आपका प्रोनाउन है दीज। एक तो ये प्लूरल है और यहां पर वर्नैकुलर यूजिंग रिफॉर्मर से पहले ईच ऑफ दीज लिखा है। इसका मतलब इससे पिछले वाले सेंटेंस के अंदर इस तरह के रिफॉर्मर्स को इंट्रोड्यूस किया गया होगा, इनकी बात हो रही होगी, तभी तो लिखा है ईच ऑफ दीज, तभी तो यहां पर वर्ड आया है दीज, तभी तो यहां पर प्रोनाउन का यूज हुआ है। तो इससे पहले इस तरह के रिफॉर्मर्स की बात कहां पर हो रही है? ध्यान से देखिए, यहां पर वर्ड है वर्नैकुलर, यहां पर वर्ड है रिफॉर्मर्स, यहां पर पी वाले सेंटेंस के अंदर इनकी बात हो रही है। इसका मतलब पैरा जंबल आपका खत्म होगा पी के साथ में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर नहीं हो सकता। काफी सिंपल सी चीज थी। वर्नैकुलर यूजिंग रिफॉर्मर से पहले एक प्रोनाउन देखने को मिल रहा है दीज, ईच ऑफ दीज। यहां से साफ साफ नजर में आ रहा है कि इस तरह के रिफॉर्मर्स को कहीं पर इंट्रोड्यूस किया गया होगा पिछले वाले सेंटेंस में, और यहां पर वर्नैकुलर वर्ड भी नजर आ रहा है। इसका मतलब पी वाला सेंटेंस पहले आएगा S6 से। दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर ली। इसके अलावा पहले वाले सेंटेंस से भी एक बहुत बड़ा हिंट मिल रहा है। ध्यान से देखिए, यहां पर कुछ एक्सप्लेन करने की बात हो रही है, यहां पर सोशल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। अगर आप यहां पर एस वाले को देखेंगे ध्यान से, तो यहां पर भी एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है जो काफी ज्यादा सिंपल है। यहां पर हिस्टोरियंस की बात ना करके वो अदर्स की बात कर रहे हैं। यहां पर भी सोशल चेंजेस की बात कर रहे हैं।
यहां पर भी इंडिया की बात कर रहे हैं, इसका मतलब S1 के बाद क्या आएगा, S आएगा। इतनी सारी चीजें कॉमन है, इतनी सारी चीजें दोनों सेंटेंसेस के अंदर कनेक्ट कर रही है। इससे ही आपको हिंट मिल जाना चाहिए था कि यहां पर बात हो रही है हिस्टोरियंस की, हिस्टोरियंस ने किसी चीज को एक्सप्लेन किया लेकिन अदर्स को वो एक्सप्लेनेशन जो है सिंपल लगी, यानी कंट्रास्टिंग व्यूज की यहां पर बात की जा रही है। दो ऑप्शंस को हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया था, ऑप्शन बी को, ऑप्शन डी को। अभी S1 के बाद में आपका क्या आएगा, S आएगा, तो यहां पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। काफी सिंपल था। वर्नैकुलर से पहले प्रोनाउन आया, यहां पर वर्नैकुलर वर्ड था, इसका मतलब पैराजंबल पी से खत्म होगा। इसके अलावा यहां पर तो बहुत सारी चीजें कॉमन देखने को मिल रही थी, इसका मतलब S1 के बाद में S आएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा देखिए यहां पर आपका वर्ड आया है मॉडर्नाइजेशन, बहुत सारी हिंट है यहां पर, इससे भी आपको क्लैरिटी मिल सकती थी। रिकॉग्नाइजिंग द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, मॉडर्निटी वर्ड हम तभी यूज करेंगे ना जब मॉडर्नाइजेशन को कहीं पर इंट्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब क्यू पहले आएगा, आर बाद में आएगा। अभी क्यू पहले आता, आर बाद में आता, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर नहीं होता। क्यू पहले आता, आर बाद में आता, तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका आंसर नहीं होता। इसके अलावा पी से खत्म होना था, ये हमें ऑलरेडी पता था, और यहां पर शुरुआत होनी थी एस से, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हिंट आपको यहां पर बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको एनालाइज करना आना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहां पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अप्रोच हमारी सेम रहेगी, फर्स्ट एंड लास्ट वाले सेंटेंस को रीड आउट करना है, फिर आगे बढ़ना है। अभी द कंट्री हैज एक्सपीरियंस्ड अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस द अडॉप्शन ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन द ईयर 1999। देखिए यहां पर बात हो रही है कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई जब से हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया। अभी हमारी काम की चीज क्या है, यहां पर मेरी आंखें ढूंढ पा रही हैं, बात जैसी आंखें ढूंढ पा रही है कि वर्ड लिखा है अडॉप्शन और यहां पर वर्ड लिखा है अडॉप्टेड। यहां पर बात हो रही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई जब से हमने उसे अडॉप्ट किया, और यहां पर बताया जा रहा है कि हमने उसे अडॉप्ट कब किया। इसका मतलब S1 के बाद में क्या आएगा, S आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर नहीं हो सकता। अभी एक और चीज ध्यान से देखना, यहां पर बेनिफिशियरी की बात हो रही है, यहां पर बेनिफिशियरी की बात हो रही है, यहां पर बेनिफिशियल इंपैक्ट की बात हो रही है। ध्यान से देखना, हाउएवर द बेनिफिशियल इंपैक्ट ऑफ द न्यूली अनाउंस्ड पॉलिसी बिकेम मैनिफेस्ट थ्रू हायर जीडीपी एंड अ थ्राइविंग इकोनॉमी। और इसे पढ़िए, द मिडिल क्लासेस हैव बीन द ग्रेटेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द पॉलिसी। यानी पहले हमने बेनिफिशियल इंपैक्ट की बात की कि बेनिफिशियल इंपैक्ट हमें मिला कैसे, जब जीडीपी ग्रोथ हुई, लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन था, मिडिल क्लास के लोग थे। अभी यहां पर इंपैक्ट आया कैसे है, पहले हम वो बताएंगे ना, पहले हम ये बताएंगे ना जीडीपी बढ़ी है, तभी तो उसके बाद में बताएंगे कि उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन था। यानी आर के बाद में यहां पर क्या आएगा, पी आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आंसर नहीं हो सकता, और यहां पर बी और डी को हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया था। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। काफी ज्यादा सिंपल। देखिए यहां पर बेनिफिशियल वर्ड था, यहां पर बेनिफिशियरी वर्ड था, ग्रेटेस्ट बेनिफिशियरी। ग्रेटेस्ट बेनिफिशियरी तो हम तभी बताएंगे ना जब उससे पहले वो बेनिफिट हुआ कैसे है, बेनिफिशियल इंपैक्ट क्या है, वो सारी चीजें पता होगी, तभी तो जो सबसे ज्यादा जिसे बेनिफिट मिला है उसके बारे में बता पाएंगे। तो यहां पर पी बाद में आएगा, आर पहले आएगा, जिससे हमने एक और ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। इसके अलावा अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर है इन द इमीडिएट आफ्टरमैथ, यहां पर है विद इन अ फ्यू ईयर्स। अभी मुझे बताइए कौन सी चीज पहले आएगी, इमीडिएट वाली चीज पहले आएगी ना, विद इन अ फ्यू ईयर्स वाली चीज तो बाद में आएगी। तो क्यू पहले आएगा, आर बाद में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर नहीं हो सकता। क्यू पहले आएगा, आर बाद में आएगा, ऑप्शन सी आंसर नहीं हो सकता। तो यहां पर कितने सारे हिंट है यार, कोई भी हिंट को उठा लेंगे तो भी आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। काफी सिंपल था, अडॉप्शन अडॉप्टेड वर्ड था, S1 के बाद में S आएगा। एक हिंट ये यहां पर इमीडिएट की बात हो रही है, यहां पर विद इन अ फ्यू ईयर्स की बात हो रही है, तो क्यू पहले आएगा, आर बाद में आएगा।
यहां पर बेनिफिशियल इंपैक्ट, यहां पर ग्रेटेस्ट बेनिफिशियरी। ग्रेटेस्ट बेनिफिशियरी कौन है वो तो तब बताएंगे ना जब बेनिफिशियल इंपैक्ट बताएंगे। तो आर पहले आएगा, बी बाद में आएगा। कितने हिंट चाहिए आपको आंसर तक पहुंचने के लिए? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहां पर अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। अगर हम यहां पर ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट वाले सेंटेंस को रीड आउट कीजिए। जब आप रीड आउट करेंगे तो आप पाएंगे यहां पर बहुत सारे एरियाज की बात हो रही है, क्रेडिट, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डेयरी डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, शुगर एंड सो ऑन। यहां पर बात हो रही है नंबर ऑफ फेजेस की। इसका मतलब S6 से पहले आपका क्या आएगा? S आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर नहीं हो सकता। इसके अलावा एक और चीज अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, इट हैज सेलिब्रेटेड इट्स सेंटेनरी वेरी रिसेंटली। तो जो जनरलाइज स्टेटमेंट्स होती है ना, वो पैरा जंबल की शुरुआत में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहां पर इंडियन कोऑपरेटिव मूवमेंट को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन के टाइम पर ही तो हम बताएंगे कि इसके 100 वर्ष रिसेंटली पूरे हुए हैं। तो यहां पर ये जो पैरा जंबल है इसकी शुरुआत होगी पी के साथ में। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा अगर आप यहां पर और हिंट ढूंढना चाहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे। यहां पर लिखा है इट इज टर्म्ड एज द इकोनॉमिक मिरेकल ऑफ द लास्ट सेंचुरी। अभी देखिए, किसी चीज को टर्म देने के लिए उसके बारे में कहीं पर बात होनी चाहिए। तो ये बात हो रही है स्टेटमेंट क्यू के अंदर, उसके स्ट्रक्चर की बात हो रही है। यहां पर इकोनॉमिक मिरेकल कहने के लिए इकोनॉमिक से रिलेटेड कोई ना कोई हिंट देखने को मिलना चाहिए था, वो भी देखने को मिल रहा है। माइजरीज ऑफ पीजेंट्री, जब माइजरीज की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा बुरे हालातों की बात करते हैं, तभी तो मिरेकल की बात हो रही है। तो इसका मतलब आर से पहले आपका क्या आएगा? क्यू आएगा। अगर आर से पहले आपका क्यू आएगा तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी को हमने ऑलरेडी यहां पर एलिमिनेट कर लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया है, जनरलाइज स्टेटमेंट्स आपकी स्टार्ट में आती है, तो यहां पर आंसर क्या आना था? ऑप्शन नंबर सी। काफी ज्यादा सिंपल था। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अप्रोच हमारी सेम रहेगी, हिंट हमें ढूंढने हैं, पेयर बनाने हैं। और यहां पर एक बहुत बड़ा हिंट मुझे नजर में आया जैसे ही क्वेश्चन मेरे सामने आया है, ध्यान से देखना। यहां पर प्रोनाउन है ही प्रोनाउन तभी आ सकता है अगर उससे पहले किसी व्यक्ति के नाम का मेंशन हो। जैसे अगर मेरे सामने कोई लड़का है जिसका नाम है राम, उनकी जगह पर अगर मैं प्रोनाउन यूज करूंगा तो क्या लिखूंगा? ही। अगर यहां पर प्रोनाउन आया है ही तो इससे पहले नाउन आना चाहिए। नाउन यानी किसी व्यक्ति का नाम आना चाहिए, और यह नाम मुझे देखने को मिला है यहां पर ओमरन्स। इसका मतलब एस मेरा पहले आएगा, एस के बाद में क्या आएगा? यहां पर आर आएगा। आर मेरा एस से पहले नहीं आ सकता है क्योंकि आर वाले में एक प्रोनाउन का यूज हुआ है ही। इसका मतलब एस पहले आएगा, आर बाद में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर नहीं हो सकता। अभी दूसरा सबसे बड़ा हिंट ध्यान से देखना। दिस ट्रांजिशन इज द रिजल्ट ऑफ, दिस ट्रांजिशन हैज लेड टू, यानी कॉमन चीजें है ना, दिस ट्रांजिशन। यहां पर पहले बताया जा रहा है कि ये ट्रांजिशन किस चीज का रिजल्ट है, फिर यहां पर बताया जा रहा है ये ट्रांजिशन की वजह से क्या हुआ है। इसका मतलब S6 से पहले क्या आएगा? Q आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, डी और ए इसका आंसर नहीं हो सकते। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से जो हिंट्स है उन्हें आपको पहचानना है। अगर आप हिंट्स को पहचान लेंगे तो आपके लिए सारी चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे हिंट हर एक क्वेश्चन के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इसके अलावा भी और पैरा जंबल के क्वेश्चन मैं आपके साथ में सॉल्व करूं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी जाने से पहले मैं आपको दोबारा से इंफॉर्म कर देना चाहता हूं कि सीडीएस की टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स पैकेज अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन का नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है वो भी कर सकते हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी मिल जाएगी।
जीएस कोर्स चाहिए सिर्फ वो भी मिल जाएगा, इंग्लिश का कोर्स चाहिए वो भी मिल जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट जिस भी सेक्शन में दिक्कत है हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पर एनरोल कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।